हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है बाई एक्स की माता है, डब्ल्यू एक्स का पति है, यू डब्ल्यू का पुत्र है, तो बाई का यू से क्या रिश्ता है। ठीक है, हमें बताना है क्या बाई का यू का क्या रिश्ता है, इसके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पर कहा है कि बाई एक्स की माता है। बाई जो है वो किसकी माता है, एक्स की। एक्स हमने ये बना लिया और एक्स की माँ कौन है, बाई है। ठीक है, ये क्या है, बाई। जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे। ठीक है, तो ये एक्स की माँ है, कौन है, बाई। तो ये माँ है तो हम इसको पहले माइनस से डिनोट कर दें क्योंकि ये क्या है, लेडीज है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि डब्ल्यू एक्स का पति है। डब्ल्यू जो है वो एक्स का पति है। एक्स हमारा ये है, एक्स का पति कौन है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो हमने डब्ल्यू को यहाँ बना लिया। डब्ल्यू पति है मतलब कि पुरुष है, तो हम इसको क्या प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जब ये डब्ल्यू इसका पति है एक्स का, तो एक्स तो हमारी क्या होगी, महिला होगी, तो ये क्या, इसको माइनस से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या बराबर मतलब कि पति पत्नी हो गए। ठीक है, और ये एक्स की माँ जो है बाई है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि यू डब्ल्यू का क्या है, पुत्र है। यू जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पर है, तो डब्ल्यू का पुत्र कौन है, डब्ल्यू का पुत्र मतलब छोटा का, तो डब्ल्यू का पुत्र जो है ये यू है। क्या है, यू है। ठीक है, यू को हमने नीचे लिख दिया, ये क्या पुत्र है, तो इसको हम क्या प्लस से कर दें डिनोट, क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, यहाँ पर अब आगे क्या कहा सवाल है, तो बाई का यू से क्या रिश्ता है, मतलब कि बाई का और यू का बताना। ये यू जो है ये इस बाई को क्या कहेगा। ठीक है, अब देखो ये यू का पिता कौन है, डब्ल्यू है। ठीक है, जब मतलब कि ये यू का पिता डब्ल्यू है और एक्स जो है ये और डब्ल्यू आपस में पति पत्नी है, तो यू की माँ कौन होगी, एक्स भी होगी। ठीक है, और एक्स की माँ कौन है, बाई है। तो यहाँ पर देखो जब यू की माँ एक्स है और एक्स की माँ बाई है, तो माँ की माँ क्या लगती है, नानी लगती है। क्या लगती है, नानी। ठीक है, तो हम देखें नानी हमारा किस ऑप्शन है, तो नानी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर लिखा है पेज अनुपात दे रखा 18, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा यहाँ पर कॉपी अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ही बताने कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे पेज से हमारा 18 किस प्रकार आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इन सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ये लेटर होते हैं इसको हम क्या उसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें, अंकों में। जैसे कि यहाँ पर पी है, पी हमारा कितने नंबर पाता है, तो पी हमारा 16 नंबर पाता है। ठीक है, ऐसी ए हमारा एक हमारा 1 नंबर पाता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ई हमारा 5 नंबर पाता है। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ के देख सकते हैं, जैसे कि 16 प्लस यहाँ 1 प्लस 7 प्लस। ठीक है, 16 और 1 कितना होगा, 17। 17 में को हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 और 7 24। 24 में को फिर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बराबर हमारा कितना होगा, 29। ठीक है, कितना होगा, 29। लेकिन हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, 18। तो हमें इसको 18 बनाने के लिए अगर हम इसमें जैसे कि 29 है, अगर हम इसको थोड़ा अलग करके लिख दें जैसे कि 29 को, और फिर इसमें बाद में हम इसकी गुणा कर दें, बीच में हम इसकी गुणा कर देते तो क्या होगा, 2 की और 9 की गुणा करें तो कितना होगा, 2 9 18 आएगा। कितना होगा हमारा 18। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 18 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको करेंगे सोल्व। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्या, कॉपी। कॉपी में क्या, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा पी है, पी 16 नंबर पे आता है, फिर से हम प्लस करेंगे, और यहाँ पर क्या, बाई हमारा कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना है, 15 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 18, और 18 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा, 16 दूनी 32 और 33 34। 34 में हम फिर 25 जोड़ेंगे तो कितना, 59। कितना हो गया, 59। ठीक है, हमारा कितना हो गया, 59। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें आपस में गुणा कर देंगे। 9 पंजे कितना होगा हमारा, 45। कितना हो गया हमारा, 9 पंजे 45। ठीक है, तो हम देखें हमारा 45 किस ऑप्शन है, तो 45 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम देख लेते हैं अब अगले सवाल को। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी श्रृंखला चल रही है जैसे कि 4, 25, 121, 289, 529, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो अगर हम इस श्रृंखला को देखें अच्छे से, तो यहाँ पर हम देखो ये जो इतनी भी हमारी संख्या लिख रही है ये सब किसी ना किसी चीज़ की वर्ग है। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 ये 2 का वर्ग है, ऐसी 25 है हमारा किसका, 5 का वर्ग है। ठीक है, 121 जो है हमारा किसका वर्ग है, ये हमारा 11 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कितना है, 289 ये 17 का वर्ग है, और फिर क्या है हमारा 529 ये किसका वर्ग है, 23 का। किसका वर्ग है, 23 का। ठीक है, अब देखो ये वर्ग तो है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23, मतलब कि ये संख्या भी हमारी जो है अलग अलग चल रही है मतलब। ठीक है, मतलब रेगुलर नहीं चली। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, ये जो भी संख्या हमारी सब क्या अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर क्या 11 भी, 17 भी और 23 भी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हमारी अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये संख्या जो दे रखी है हमारी एक एक संख्या छोड़ के दे रखी है। मतलब कि देखो जैसे कि हमारी पहली 2 अभाज्य संख्या होगी, लेकिन 2 के बाद अभाज्य संख्या जो आती है हमारी 3 आती है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 3 को छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ 3 के बाद फिर 5 को ले लिया, फिर 5 से अगली अभाज्य संख्या जो आती है हमारी 7 आती है, ठीक है, फिर उन्होंने 7 को छोड़ दिया, 11 को ले लिया, ठीक है, फिर 11 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या जो आती है वो आती है 13, ठीक है। मतलब कि एक संख्या अभाज्य ली है और एक नहीं ली है, ठीक है। ऐसी हमें यहाँ पर देखो 23 है, 23 वाली इन्होंने अभाज्य संख्या ली, 23 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 23 से अगली अभाज्य संख्या हमारी 29 होती है। क्या होती है, 29। तो हम 29 को छोड़ देंगे क्योंकि एक एक संख्या हमारी अभाज्य छूटे। अब हम 29 से अगली अभाज्य संख्या देंगे तो 29 से अगली अभाज्य संख्या जो हमारी 31 है, क्या है 31, तो हम 31 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 31 का वर्ग आपको पता है 31 का वर्ग होता है हमारा 961, कितना होता है 961, ठीक है। तो हम देखिए 961 हमारा किस ऑप्शन है, तो 961 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर जो आएगा हमारा 961 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये 3 शब्द लिखे हैं, कुत्ता कोमा बिल्ली कोमा पशु, ठीक है। इन तीनों से हमें एक क्या है डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझना है तो सबसे पहले आप पहले उसको पढ़ना और उसका डायग्राम बना लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कुत्ता, तो हमें कुत्ते का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कुत्ते की आकृति मतलब कुत्ते का डायग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे को पढ़ेंगे, यहाँ पर है बिल्ली। अब हम देखेंगे बिल्ली और कुत्ता इन दोनों में कोई संबंध, देखेंगे इन दोनों में कोई संबंध है कि नहीं, ठीक। तो देखो बिल्ली और कुत्ते में हमें कोई भी संबंध नहीं मिला, मतलब कि इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो बिल्ली का डायग्राम भी जो बनेगा वो अलग बनेगा, ठीक है, अलग बना दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरे शब्द को, तीसरा शब्द लिखा हमारा पशु, ठीक है। तो हम देखें पशु और बिल्ली और कुत्ता। अब हम इन तीनों में देखेंगे इन तीनों में आपस में कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना, ठीक है। अब देखो पशु में हमारा और बिल्ली और कुत्ते में क्या संबंध बना, देखो बिल्ली जो है हम बिल्ली को भी पशु बोल सकते हैं और क्या है कुत्ते को भी हम पशु बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब बिल्ली और कुत्ता जो है पशु है, ठीक है। तो ये पशु की मतलब कि पशु की आकृति के अंदर आ जाएंगे, तो पशु की आकृति जो बनेगी, पशु का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो मतलब पशु का जो डायग्राम है ये पशु के डायग्राम के अंदर दोनों आकृति आ गई, बिल्ली और कुत्ते की, ठीक है। तो ये हम देखें इस तरह की आकृति जो है हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। कहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बतानी कहाँ पर है, यहाँ पर हमारी, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बतानी कौन सी संख्या आई, ठीक है। तो देखो जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए, आपको इस सवाल को 2 तरीके से सोल्व करते हैं, या तो फिर इसको इस तरह से सोल्व करते हैं या फिर इसको इस तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी संख्या ये वाली जो है 9 हमारी छोटी संख्या, 6 भी हमारी छोटी संख्या, लेकिन नीचे ये बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है। तो ये सवाल जो हमारा इस तरह से सोल्व होगा, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। अब देखो इन 2 संख्याओं से हमारा ये वाला बनाना है और इनसे यहाँ पर बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर, और इन संख्या से हमारा ये बना है, ठीक है। मतलब कि ये नीचे की ओर सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हमारा 9 और 6, अगर हम इसकी गुणा करें 9 और 6 की कितना होगा, 9 गुणा 6 तो कितना होगा 9 6 54, मतलब कि कितना 54 आ रहा है, मतलब 54 आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर देखा 45, ठीक है। तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर इसने क्या किया, सबसे शुरू में इसने जैसे कि इस 9 को लिखा, फिर यहाँ पर प्लस करा और यहाँ पर इसको जोड़ लिया, ठीक है। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें बराबर कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, 15 हो गया, ठीक है। फिर इससे इसने इस 9 को लिखा और यहाँ पर आपका माइनस कर दिया, ठीक है। अब 9 में से देखो यहाँ पर 9 - 6, ठीक है। 9 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा बराबर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। अब ये 15 आया, पहले प्लस करने से 15 आया और माइनस करने 3 आया, ठीक है। अब इसने आपस में इसकी गुणा कर दी 15 और 3 की, ठीक है। 15 और 3 की गुणा करें 15 कितना होता है हमारा 45 होता है, कितना होता है 45, जो कि क्या है 45, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 45 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम इसको देखते हैं। देखो हमारा यहाँ पर क्या लिख रहा है 12 और 8, हम क्या करेंगे फिर से 12 + 8 करेंगे, ठीक है। 12 8 को जोड़ेंगे तो हमारा बराबर कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 20, ठीक है। फिर हम क्या करें 12 में से इस 8 को ही माइनस कर देंगे, क्या करें 12 - 8, क्योंकि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ठीक है। तो 12 में से 8 जाएंगे तो बराबर हमें कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब हमें इसकी गुणा कर देंगे 20 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा 20 × 4, ठीक है। तो कितना होता है 20 × 80 होता है, जो कि हमें यहाँ पर 80 दे रखा है, ठीक है। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि हमें कौन सा लॉजिक लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिख रहा है 8 और 3, तो हम क्या करें पहले 8 + 3 करेंगे, ठीक है। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 11 आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करें 8 - 3, ठीक है। 8 में 3 जाएंगे तो बराबर में कितना बचेगा 5, ठीक है। अब हम 11 और 5 की गुणा करते हैं, कितना 11 × 5 कितना होता है 55 होता है, कितना होता है 55, ठीक है। तो हम देखेंगे 55 हमारा किस ऑप्शन है, तो 55 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये खुला पासा दे रखा है और इसको हम मोड़ेंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी इन 4 में से, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता है जब हमारी खुला पासा है, ठीक है, इसमें हमें पता करना है। देखो सबसे पहले तो जो भी हमारी मतलब कि ये देखो 1 के बाद 1 होता है, जैसे 1 का विपरीत यहाँ पर क्या है 5 है, 1 का विपरीत दे रखा है हमारा 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो 6 का विपरीत दे रखा है यहाँ पर 4, मतलब कि 4 का विपरीत क्या है 6 या 6 का विपरीत 4, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 3 का विपरीत कितना दे रखा है 2, मतलब 2 का विपरीत क्या है 3 या 3 का विपरीत 2, ठीक है। अब देखो जिस भी पासे में जो सी आकृति है जिसमें 1 है उस आकृति में हमारा 5 नहीं दिखना चाहिए। अगर उसी में 1 और 5 दोनों दिखेंगे एक साथ तो वो जो हमारा पासा नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है। देखो अब जैसे देख लेते हैं, जैसे 1 है, देखो जैसे इसमें 1 है और इसमें देखो 1 के सामने 5 नहीं होना चाहिए, इसमें 5 है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसने कहा कि मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, मतलब हमें आकृति बनेगी, मतलब ये वाली आकृति हमारी नहीं बन सकती, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पर देखो 4 5 और 6, देखो जैसे 5 है इसमें,
ठीक है। 5 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 तो नहीं है इसमें देखो 4 है तो 6 नहीं होना चाहिए, देखो इसमें 4 भी दे रखा 6 भी, तो मतलब कि ये वाली आकृति भी हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे हम इसको चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ पर है 2, देखो हमारा 2 इसमें है तो 2 के विपरीत क्या है 3, 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, इसमें 3 नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पर 4 है और 4 के विपरीत क्या है 6, तो देखो 4 है लेकिन इसमें हमारा 6 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 1 है और 5 है, तो इसमें देखो 5 है लेकिन 1 नहीं है, मतलब कि ये वाली आकृति जो हमारी मतलब कि इसको पासे को मोड़ने के बाद हमारी वाली आकृति बन जाएगी, क्या है ये वाला पासा जो हमारा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर देखिए इसको और चेक करते हैं ऑप्शन डी को, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 और 3, मतलब 1 और 3 यहाँ पर कितना है 1 है 5 नहीं है, सही है, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है 2 और 3, देखो यहाँ पर 2 का विपरीत यहाँ पर 3 है, मतलब कि ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाली आकृति भी हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी कोड भाषा में क्या है BLINK मतलब ब्लैंक को क्या लिखा जाता है DONUV में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्या है LOGIC मतलब लॉजिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस शब्द से ये वाला शब्द हमारा कैसे बना, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा जैसे कि BLINK, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना लिख रहा है हमारा DONUV, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 है, ये कितना है D, मतलब कि यहाँ B हमारा 2 नंबर पता है और D हमारा कितने नंबर पता है 4 नंबर पे, तो इसमें मतलब कितना प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हुआ, कितना 2 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ पर L हमारा 12 नंबर पता है, O हमारा कितने नंबर पता है, O आता हमारा 15 नंबर पर, ठीक है। 12 में को कितना इसमें 3 प्लस हुआ, ठीक है, 12 3 15 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना 3 प्लस हुआ, ठीक है। ऐसी I हमारा 9 नंबर पता है और यहाँ पर कितना दे रखा है N हमारा 14 नंबर पता है, मतलब कि इसमें 5 प्लस हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर N हमारा कितने नंबर पता है, N आता हमारा 14 नंबर पर और U आता हमारा 21 नंबर पर, तो इसमें क्या 6 और 1 मतलब कि इसमें कितना 7 प्लस हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारा K कितने नंबर पता है 11 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर क्या B 22 नंबर पर, ठीक है। तो 9 और यहाँ पर कितना हुआ 2 मतलब कि इसमें कितना 11 प्लस हुआ, ठीक है। अब देखो जो भी हमारा प्लस हुआ वो क्या क्या संख्या है, देखो यहाँ पर 2 3 5 7 11 मतलब कि ये संख्या जो है अगर हम इसको ध्यान से देखिए हमारी संख्या जो अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या है अभाज्य संख्या, 2 हमारी अभाज्य संख्या, 3 हमारी अभाज्य संख्या, 5 हमारी अभाज्य संख्या, 7 भी हमारी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है एल हमारा कितने नंबर पर आता है, एल आता हमारा 12 नंबर पर, ठीक है। कितने नंबर पर था 12, तो हम 12 में हम पहले कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे, तो क्योंकि 2 हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। 12 में हम 2 प्लस करेंगे तो 12 और 2 कितना होता है 14, 14 नंबर पर आता हमारा क्या आता है एन, ठीक है। तो हम एन देखेंगे किसमें, देखो एन हमारा सारे ऑप्शन में है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं चला कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारा ओ है, ओ हमारा कितने नंबर पर था, ओ आता हमारा 15 नंबर पर, ठीक है। तो 15 में हम अगली अभाज्य संख्या प्लस करें, तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी हमारी 3 है, ठीक है। तो 15 में हम 3 प्लस करेंगे तो 15 और 3 कितना 18, 18 नंबर पर क्या आता है हमारा आर आता है, क्या आता है आर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर। अब देखो एन आर, तो एन आर हमारा किसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो ओ हो गया, फिर क्या है जी, जी हमारा 7 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है जी हमारा 7 नंबर पर आता है, ठीक है। तो 3 हमारी अभाज्य से 3 से अगली अभाज्य संख्या जो है हमारी 5 है, ठीक है। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 नंबर पर क्या आता है हमारा 12 नंबर पर आता है हमारा एल, क्या आता है एल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एल, ठीक है। अब देखो हम इसमें भी एल है इसमें भी एल है, अभी हमें पता नहीं चला, ठीक है। अब क्या है आई, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है हमारा 9, ठीक है। तो फिर हमारी 5 तक हो गई थी हमारी अभाज्य संख्या, 5 से अगली हमारी अभाज्य संख्या जो है वो 7 है, ठीक है। कितनी है 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारी आई थी, आई हमारी 9 नंबर पर है, ठीक है। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 7 दूनी 14 15 16, मतलब कितना हो गया 16, ठीक है। 16 नंबर पर क्या आता है हमारा 16 नंबर पर आता है हमारा पी, कितना क्या आता है पी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन आर एल पी ऑप्शन नंबर हमारे पर एक करेक्ट आंसर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ठीक है। ऐसे अब स्कोर चेक लेते हैं, यहाँ पर देखो जैसे सी है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। सी हमारा 3 नंबर पर, 7 हमारी अभाज्य संख्या थी, 7 से अगली अभाज्य संख्या जो हमारी क्या है 11, ठीक है। 11 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 14, 14 नंबर पर आता है हमारा एन, जो कि हमें यहाँ पर एन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा एन, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 8, सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। असंगत विकल्प मतलब असंगत विकल्प का मतलब आपको पता है ये 4 विकल्प दे रखे, इन भी 4 विकल्प में से हमारा एक विकल्प जो है अलग है और 3 विकल्प जो है वो मतलब एक से है थोड़ा, ठीक है। उनमें मतलब एक सा लॉजिक लगा हुआ है और एक विकल्प ऐसा जिसमें अलग लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो उसे हम पता करना है कि कौन सा वो विकल्प असंगत मतलब कौन सा वो विकल्प अलग है, ठीक है। तो इसको देखो सबसे पहले हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर लिखा जाए डी, डी हमारा 4 नंबर पर आता है, ठीक है। फिर 4 के बाद क्या, फिर आपका आई, आई हमारा कितने नंबर पर आता है 9 नंबर पर आता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो के हमारा 11 नंबर पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्यू, क्यू हमारा 17 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है 17, ठीक है। ऐसे ए हमारा 1 नंबर पर आता है, एफ हमारा 6 नंबर पर आता है, ठीक है। यहाँ पर एच हमारा 8 नंबर पर आता है और एम हमारा 13 नंबर पर, ठीक है। अब हम इनका अंतर देखिए, देखो 4 से यहाँ पर कितना 9 मतलब कि यहाँ पर कितना हो रहा है 5 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ 11 से 17 पे गया तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ 11 से अगर हम 17 पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ हमारा 6 प्लस हुआ, ठीक है। क्योंकि 11 और 6 17 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा देखो 1 से हम 6 पे गए तो यहाँ पर क्या 5 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ 8 से हम 5 पे गए मतलब कि 8 से 13 पे गए, सॉरी यहाँ पे क्या 5 प्लस हुआ, मतलब कहने का मतलब इसमें भी 5 प्लस हुआ, इसमें भी 5 प्लस हुआ और इसमें भी 5 प्लस हुआ। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी में इसमें जो है इसमें क्या प्लस 6 हुआ, तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा अलग है, ठीक है। तो ये मतलब 3 ऑप्शन हमारे एक से हैं लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमारा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल।
तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक आकृति दे रखी है, बहुत हल्की सवाल है, मतलब बहुत हल्का आकृति दे रखी है। ठीक है, आपको सिंपल इसमें क्या करना है, आयत निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 और 2। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 और 2, मतलब कि एक कॉलम ये है, एक ये है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, एक ये रो हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आगा हमारा 3 आगा। ठीक है, ऐसे इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। ठीक है, और हमें इसकी क्या सिंपली गुणा कर देनी है। ठीक है, 3 कितना हो गया हमारा 9, कितना हो गया 9। तो इस आकृति में जो हमारा आयत है वो कितने हैं, 9 है। ठीक है, हम देखें 9 हमारा किस ऑप्शन है, तो 9 हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखा, कहाँ देखा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में ये सवाल कराता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा दर्पण प्रतिबिंब मतलब होता है इधर से, मतलब कि दाईं ओर पलटना। ठीक है, अगर इस शब्द को जब इसको दाईं ओर पलटेंगे तो ये के जो है हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, और ये के जो बनेगा सबसे लास्ट में तो पहुंच जाएगा, और ये उल्टा भी बनेगा। जब इसको शहर को इधर को पलटेंगे तो ये पलटने के बाद जो के बनेगा ना उल्टा इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब तो ये इस तरह से है, लेकिन पलटने के बाद इधर जो आएगा ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा के पहुंच जाएगा इधर। तो हम सबसे शुरू में देखते हैं कि सबसे लास्ट में हमारा के किस ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में के नहीं है, यहाँ भी के नहीं है, यहाँ भी हमारा के नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी श्रृंखला चल रही है जैसे कि IKN, फिर कोमा, फिर दीर्घा GHL, कोमा EEJ, फिर कोमा CVH, फिर दीर्घा कोमा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ पर बताना अगली संख्या मतलब अगला शब्द जो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो आपको तो पता है जब भी हम ये सवाल सॉल्व करते हैं लेटर वाले, इसको हम पहले अंकों में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आई है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है। ठीक है, आई से यहाँ पर क्या है जी, जी हमारा कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। ठीक है, जी से यहाँ पर गया ई, ई हमारा 5 नंबर पर आता है। ई से हमारा क्या है सी, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ठीक है, अब देखो 9 से 7 हुआ, कितना माइनस इसमें 2 हो रहा है, कितना हो रहा है -2। ठीक है, फिर 7 से 5 पे गया, 7 से 5 पे गया, यहाँ भी क्या -2 हुआ, फिर 5 से 3 पे गया तो यहाँ भी क्या -2 हुआ। ठीक है, तो हम 3 में से फिर इससे 2 माइनस कर दें, 3 से हम 2 माइनस करते तो कितना बचा 1। 1 नंबर पे क्या आता है हमारा ए आता, क्या आता ए। ठीक है, जो कि ए हमें हर एक ऑप्शन में दे रखा, अभी हमें पता नहीं चला कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब ऐसे हम अगले शब्द को देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा के कितने नंबर आता है, 11 नंबर पर आता है। ठीक है, के बाद यहाँ पर क्या एच, एच हमारा कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। ठीक है, एच के बाद यहाँ पर ई, ई हमारा 5 नंबर पर आता है। फिर ई के बाद क्या यहाँ पर बी, बी हमारा 2 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या 11 में से क्या 11 से हम 8 पे गए तो यहाँ पर कितना हुआ -3 हुआ, कितना हो रहा है यहाँ पर -3। ठीक है, फिर 8 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर कितना, यहाँ भी -3 हुआ। ठीक है, 8 में से 3 जाएंगे तभी तो 5 बचेगा, फिर 5 में यहाँ पर 3 माइनस करा फिर से तो कितना हुआ 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 में से हमें फिर से 3 माइनस करना है, तो 2 में से 3 माइनस करें तो हम क्या जेड से मतलब कि पीछे से हमारा जो ABCD की वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 नंबर पर हमारा बी आता है। ठीक है, कितना आता है बी, तो बी में मतलब 2 में से हमें 3 माइनस करें तो बी, ए और बी तो हमारा माइनस हो जाएगा, फिर हमें 3 माइनस करना तो फिर हमारा जेड भी माइनस हो जाएगा। जेड से पीछे क्या आता है बाई आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा बाई आएगा, क्या आएगा बाई। ठीक है, बाई आई है। ठीक है, अब ऐसे हम इसका स्कोर देख लेते हैं। अब देखो तीसरा शब्द देखो, जैसे तीसरा एन है, एन हमारा कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर एल हमारा 12 नंबर पर आता है, फिर यहाँ पर जे हमारा 10 नंबर पर आता है। ठीक है, और यहाँ पर एच हमारा 8 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर इसमें 2 माइनस हो रहा है। देखो 14 में से 2 जाएंगे 12 बचेगा, 12 में से 2 जाएंगे 10 बचेगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे तो क्या बचने बचेगा 6। 6 नंबर पर क्या आता है, 6 नंबर पर आता है हमारा एफ, क्या आता है एफ। ठीक है, हम देखें AYF किस ऑप्शन, AYF ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 12। सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है MN से छोटा है लेकिन O से लंबा है, PM से छोटा है लेकिन O से लंबा है, और QN से छोटा है लेकिन M से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, सबसे शुरू में M जो है वो N से छोटा है, M जो है वो N से छोटा है, तो यहाँ पर देखो सबसे शुरू में हमारा है N। ठीक है, N से छोटा कौन है, N से छोटा हमारा है क्या M है, क्या है M है। ठीक है, M को हमने यहाँ पर बना लिया क्योंकि N से छोटा M है। ठीक है, M से मतलब M जो है वो N से छोटा है लेकिन O से लंबा है, तो O से लंबा है। ठीक है, O से लंबा हो गया M, और जो N से छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। फिर क्या है, P M से छोटा है, P जो है वो M से छोटा है, P जो है वो M से छोटा है, तो M ये है, M से छोटा कौन है, P है। ठीक है, P हो गया, इससे M से छोटा छोटा है लेकिन O से लंबा है, तो देखो P जो है वो O से लंबा है, मतलब P जो है वो O के ऊपर आ गया और M के नीचे, क्योंकि P जो है वो M से छोटा है और O से लंबा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ तक सवाल हो गया। फिर कहा है Q N से छोटा है, Q जो है N से छोटा है, N तो हमारा ये है, तो N से छोटा क्या यहाँ पर आएगा, Q यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि N से छोटा Q है, N से छोटा मतलब कि Q जो है वो N से छोटा है लेकिन M से लंबा है। ठीक है, तो Q जो है हमारा ये N से छोटा हो गया और M से लंबा हो गया। ठीक है, फिर क्या है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे हमारा O है, क्या है सबसे नीचे O। ठीक है, तो हम देखें O हमारा किस ऑप्शन है, तो O हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 13 नंबर। सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमारा विचार अनुपात मस्तिष्क, फिर दीर्घा समानुपात, फिर दीर्घा बादल अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि बादल से हमारा क्या बनेगा। ठीक है, ये जैसे हमारा विचार से मस्तिष्क बना। ठीक है,
तो देखो आपको तो पता है विचार से हमारा मस्तिष्क, मतलब कि आपको पता है विचार हमारे कहाँ से आते हैं, विचार हमारे दिमाग से आते हैं, मतलब कि मस्तिष्क से आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपको पता करना है कि बादल कहाँ से आते हैं, सिंपली आपको पता है बादल कहाँ से आते हैं, आसमान से आते हैं, कोई भी बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 14। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि एट द रेट का अर्थ प्लस और प्रतिशत का अर्थ गुणा और क्या है डॉलर का अर्थ भाग और हैज का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो ये वाले देखो इसको हमें क्या सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका मान बताना कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा है सबसे शुरू में 23 को लिख ले, फिर क्या एट द रेट का अर्थ दे रखा है, यहाँ पर हमें प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा 105, हम 105 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा है डॉलर का अर्थ क्या दे रखा है, डॉलर का अर्थ दे रखा है यहाँ पर भाग, ठीक है। हम भाग का चिन्ह लगा देंगे डॉलर की जगह, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना देखा 15 को लिख लेंगे, फिर 15 के बाद देखा प्रतिशत का अर्थ है गुणा कर लेंगे। फिर यहाँ पर कितना दे 6 को उतार लेंगे। फिर यहाँ पर हैज का अर्थ दे रखा है यहाँ पर माइनस, और फिर दे रखा लास्ट में 29, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई समीकरण, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे बोर्ड मास के नियम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया 23 को 23 ऐसे लिख लेंगे प्लस, फिर हम इसको भाग देंगे 15 को और 105 में, तो कितना होगा 15 7 105, मतलब 7 बार में इसमें भाग चली जाएगी, 7 बार में कट जाएगा हमारा, ठीक है। 15 7 105, ठीक है। यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर हमारा कितना बचा गुणा में 6 बचा, तो हम इसकी और गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 6 बचा, फिर माइनस में कितना बचा 29, ठीक है 29, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे 23 प्लस इसकी गुणा 7 6 कितना होता है 42, कितना हो गया हमारा 42, ठीक है। माइनस में कितना बचा हमारा 29, ठीक है 29 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे पहले, कितना हमारा 42 और कितना है 23, 42 और 23 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हुआ 20 40, मतलब कि 60 5 65, कितना हो गया हमारा 65, ठीक है। अब हम क्या करें यहाँ पर 65 माइनस कितना बचा हमारा 29, ठीक है। तो हम 65 में से 29 को घटा दें, ठीक है। तो हम 65 में 29 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 36 आएगा, कितना आएगा 36। तो हम देखेंगे 36 हमारा किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखो 36 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 15, ये हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपली आपको पता है, आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, सिंपली इनको क्या काटना है और देखना है। जैसे यहाँ पर शुरू में क्या है के से के काट दो, यहाँ पर के से के कटेगा, ठीक है। यहाँ भी के है, सभी में के है, ठीक है पांचों में, ठीक है। के से अगला लेटर देखिए यहाँ पर ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी, मतलब ई को भी काट दो, ठीक है। ई को भी काट दो, ई को काट दिया, ठीक है। ई को काटने के बाद अब देखिए तीसरा लेटर यहाँ पर देखो एल है, इसमें जी है, मतलब कि इसमें अब अलग अलग आ गया, ठीक है। एल आपको पता है एल हमारा 12 नंबर पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या जी हमारा 7 नंबर पर आता है, और यहाँ पर टी हमारा 20 नंबर पर आता है, यहाँ पर आर हमारा 18 नंबर पर आता है, और यहाँ पर तीसरा लेटर जो है वो एन 14 नंबर पर आता है, ठीक है। तो देखो सबसे कम क्या है यहाँ पर 7 वाला है, यहाँ पर 7 आता है, जो कि यहाँ पर आया 2 नंबर वाला, तो हम पहले 2 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। फिर कोमा कर देंगे, ये वाला हमारा खत्म। अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 20 और 18 14 12, ठीक है। तो अब हमारा क्या है इसमें देखो, इसमें हमारा क्या 12 वाले को, क्योंकि इसमें हमारा 12 वाला कम है, तो हम इस 1 नंबर वाले को लेंगे, क्या 1 नंबर वाले को, ठीक है। ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 वाले को ले लिया, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाला खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गए। अब बचा देखो इसमें 20 18 14, तो यहाँ पर हमारा क्या 14 वाले को लेंगे, 14 हमारा कम है, ठीक है। 4 नंबर वाले को लेंगे, कोमा कितना 4, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर देखो 18 वाले को लेंगे, यहाँ पर 5, फिर क्या है लास्ट में हमारा 3 नंबर वाला है, ठीक है। हम देखें 21 453 किस में 21 453 ऑप्शन नंबर ए है हमारा, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू बाय।